अरे एकदम सही हो गया सब कुछ। अरे मैं तो बोला था ना, बिल्कुल ऐसे होने वाला था। अरे गाड़ी रोक, अरे गाड़ी रोक, अबे रोक गाड़ी यार, अबे यार, अरे लगता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अरे कैसा भी करके रोक। अरे क्या कर रहा, मरवाएगा यार। अरे दरवाजा खोल के, अरे कैसे कूदा, अरे खोल दरवाजा, अरे कोशिश तो कर, अरे दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरे गाड़ी दो, अबे अरे यार, दरवाजा, अरे यार, अरे खोल यार, अरे क्या कर रहा है, अबे रोक गाड़ी। हाँ चलो चलो आ जाओ। हाँ बंद कर दरवाजा। जल्दी करो। आजा जल्दी करो। हाँ जल्दी करो, शाबाश जल्दी। चलो फटाफट। चलो जल्दी। हाँ जल्दी करो, जल्दी जल्दी अंदर बैठो। निकाल गाड़ी। ये गेट खोल आगे। हाँ मैं बोलता हूँ। चल चल चल। हाँ हाँ अरे एकदम सही हो गया सब कुछ। अरे मैं तो बोला था ना, बिल्कुल ऐसे होने वाला था। अरे गाड़ी रोक, अरे गाड़ी रोक, अबे रोक गाड़ी यार, अबे यार, अरे लगता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अरे कैसा भी करके रोक। अरे क्या कर रहा, मरवाएगा यार। अरे दरवाजा खोल के, अरे कैसे कूदा, अरे खोल दरवाजा, अरे कोशिश तो कर, अरे दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरे गाड़ी दो, अबे अरे यार, दरवाजा, अरे यार, अरे खोल यार, अरे क्या कर रहा है, अबे रोक गाड़ी।
हाँ साहब, हाँ हमारा ड्यूटी तो नाइट का ही था। हाँ 11 बजे हम आया था। हाँ 11 बजे हमारा जोड़ीदार गया और हम आ गया, और बस कपड़ा उतार के हम जैसे ही खड़ा था, कुछ लोग आया गाड़ी में और एकदम से उनके साथ हाथ में बहुत हथियार पाना था सब, और वो लोग अंदर घुस गया। रात को म्यूजियम में चोरी हुई, उसके बाद कल्पना त्रिवेदी की, लेकिन इसे हत्या कैसे कर सकते हैं? स्ट्रगल के कहीं निशान नजर तो नहीं आते। कोई सुराग मिला? नहीं इंस्पेक्टर साहब, उंगलियों के निशान तो कहीं भी नहीं है, और ना ही कोई गेम फॉल नजर आता है। ट्राई कीजिए, शायद कोई सुराग मिले। ओके सर। डॉक्टर, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? इंस्पेक्टर साहब, जहां तक मेरा ख्याल है, इनकी मौत करीब करीब 1:30 से 2 के बीच हुई है रात को। तो इतनी रात को ये यहाँ कर क्या रही थी? मैं बताता हूं इंस्पेक्टर साहब। कल्पना त्रिवेदी बड़ी ही अजीब किस्म की औरत थी। रात रात को यह म्यूजियम में बैठकर कुछ लिखा करती थी। शायद किसी चीज के बारे में कोई रिसर्च कर रही थी। आप कौन? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम डीडी देसाई है और मैं यहाँ इस म्यूजियम का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और इनके बारे में क्या जानते हैं? इनका कोई रिश्तेदार, संबंधी, कुछ भी? इंस्पेक्टर साहब, कल्पना त्रिवेदी ने शादी नहीं की थी। उनकी जिंदगी में जो कुछ भी था, ये म्यूजियम था। यहां की एक एक चीज से उन्हें प्यार था। इस म्यूजियम को वो अपनी दुनिया समझती थी, बस। थैंक्स मिस्टर देसाई। कुछ और तहकीकात की जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जी जरूर, आप जब भी ऑर्डर करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू। हवलदार, जी साहब। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। मित्रों, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहां कुमारी कल्पना त्रिवेदी की आत्मा की शांति के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुमारी कल्पना त्रिवेदी अपने आप में एक हस्ती थी। कुमारी कल्पना त्रिवेदी ने अपना सारा जीवन इस म्यूजियम को समर्पित कर दिया था। बल्कि यह कहना गलत ना होगा कि यह म्यूजियम ही उनकी जिंदगी थी, उनकी दुनिया थी। आज कुमारी कल्पना त्रिवेदी हमारे बीच नहीं है, बल्कि उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा ताजा बनी रहेगी। आइए हम सब मिलकर यह प्रण करें कि उनके अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे, और उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो कल्पना त्रिवेदी की आत्मा को शांति प्रदान करे और स्वर्ग में स्थान दे। क्या हो रहा है? सविता, सविता। हाँ माँ। तो तूने जाने का फैसला कर लिया है? माँ, आप जानती हैं मेरे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लाल बहादुर शास्त्री म्यूजियम में क्यूरेटर का काम मिलना कोई छोटी बात नहीं है। वो तो सब ठीक है, लेकिन तू क्यों नहीं समझती कि उस म्यूजियम की पहली क्यूरेटर थी ना, कल्पना त्रिवेदी। उसकी किस हालात में, कितनी दर्दनाक मौत हुई थी। हाँ, लेकिन पेपर में ये भी तो दिया गया था ना कि वो महज एक हादसा था। फिर भी बेटी, मेरा जी नहीं मानता। ओफो माँ, ये कोई नई बहस नहीं है। इस टॉपिक पर हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं और हमने तय किया है कि अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं होगी। ओके? अच्छा, तू राहुल को भी अपने साथ ले जा रही है? हाँ, इसमें डरने वाली कौन सी बात है माँ? वहां जाकर उसका एडमिशन करवाऊंगी
और अगर उसे यहाँ छोड़कर गई ना तो आपको बहुत परेशान करेगा। ऐसे भी अभी आपकी उम्र काम करने की नहीं, आराम करने की है। वाह, बहुत आराम कर सकती हूँ। वहाँ तेरा पति अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है और तू यहाँ राहुल को लेके जा रही है, और इस घर में मैं अकेली। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेरे साथ चलूं। मुझे पता था ऐसे ही होने वाला है, इसीलिए मैंने आपकी पैकिंग पहले से करके रखी है। ये देखिए, राहुल, राहुल बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या मम्मी? मैंने तुमसे कहा था ना, नानी हमारे साथ जरूर आएगी। वो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती, वो हमारे साथ आ रही है। नानी हमारे साथ आ रही है। ये हेलो। हेलो, काशीराम मैं बोल रहा हूं। यस सर। देखो, हमारा प्लान तो फ्लॉप हो गया है। हाँ साहब, पता नहीं अचानक वो गाड़ी में कैसे आग लग गई और हमारे सारे साथीदार मारे गए। काशीराम, मुझे तुम्हें एक काम और सौंपना है। बोलिए साहब। इस म्यूजियम में हीरो से जड़ी एक तलवार है। उस तलवार को तुम्हें चुराकर आज रात मेरे पास लाना है। तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। साहब, आपने काशीराम पे भरोसा किया है, आपका भरोसा खाली नहीं जाएगा। मेरी ड्यूटी खत्म होते ही तलवार आपके हाथ में होगी। और सुनो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझ गए? नहीं साहब, मेरे पे भरोसा रखिए साहब। काम हो जाएगा साहब, काम हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, अरे कौन है? अरे कोई है? नहीं 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 नहीं, कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? नहीं 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 नहीं, कौन है? कौन है? नहीं बचाओ! नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे! नहीं नहीं, मुझे मत मारो! काशीराम जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? बहुत दुख रहा है साहब। अच्छा अच्छा, डरिए मत, 1-2 दिन में स्टेजेस खोल देंगे, फिर आप आराम से घर जा सकते।
हाँ सिस्टर, इनको इंजेक्शन दे देना। काशीराम, नमस्ते साहब। नमस्ते। ये सब हुआ कैसे? क्या बताएं साहब, हर रोज की तरह आज रात भी मैं ड्यूटी निभा रहा था। हमारी एक आदत है साहब, कमरे को ताला लगाने से पहले एक नजर उस कमरे को जरूर देखते हैं। आज जब हम हथियार वाले कमरे की तरफ गए तो साहब हमने क्या देखा, हवा में हथियार उड़ रहे थे साहब। मानो भूचाल आ गया साहब। हम घबराकर भागने लगे तो साहब ऐसा लगा कि पीठ पीछे किसी ने खंजर घोंप दिया हो साहब। वो कमरा नहीं साहब, वो मौत का कुआं है साहब, मौत का कुआं साहब। जो भी अंदर जाएगा लौट के वापस नहीं आएगा साहब, लौट के वापस नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कमरे में कोई ना हो और अपने आप हथियार चलने लगे? नहीं काशीराम, लगता है तुम अपने होश में नहीं। देखो काशीराम, काशीराम क्या हुआ? नहीं। काशीराम क्या हुआ? काशीराम क्या हुआ? काशीराम डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? ओह नो, ही इज डेड। ये तो मर चुके हैं। माय गॉड, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ देसाई साहब, लगता है डर और खौफ की वजह से इनके दिल की धड़कन बंद हो गई है। देखिए ना इनकी आंखों में कितना डर है। आज तुम दूध का पूरा ग्लास खत्म करोगे, समझे? ये लो। सविता, हाँ माँ, क्या बात है? बात नहीं खबर है। क्या? एक और मौत हो गई। कहाँ? उस म्यूजियम में, और आपकी म्यूजियम का चौकीदार मारा गया। क्या? हाँ, ले तू पढ़ ले। कहते हैं वहाँ भूतों का डेरा है, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं बेटा। माँ, आपकी बेटी को भूतों से डर नहीं लगता, डर लगता है तो आदमी से। अच्छा राहुल, आज स्कूल का पहला दिन है, बी अ गुड बॉय, ओके? तू सुन, वैसे मम्मी की भी ड्यूटी का आज पहला दिन है। और जानते हो, तुम्हारा स्कूल जो है ना, मम्मी के म्यूजियम के बिल्कुल पास है। किसी दिन तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। मम्मी इसका वो बॉटल और टिफिन तो रख दिया है ना अंदर? हाँ, रख तो दिया है सब। चलो चलो जल्दी, स्कूल के लिए देरी हो रही है। बाद में मम्मी। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन क्विक। हे भगवान, रक्षा करना। वेलकम मिसेस सूरी, वेलकम। थैंक यू। हेलो मैम। ये रमनीक लाल, हेलो। ये मदन गोपाल, हेलो। और ये चमन लाल। हेलो। ड्राइवर जी, ये ले जाओ। आइए, आपका स्वागत है, प्लीज कम इन। Thank you। आइए।
आइए मिसेस सूरी, मैं आपको ये म्यूजियम दिखाता हूँ। मिस्टर रमनीक लाल, यस सर। आप लोग कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा वेट करो, मैं वहीं आता हूँ। ओके सर। आइए प्लीज। मिसेस सूरी, ये है पुरानी मूर्तियों वाला कमरा। आइए आपको दिखाता हूं प्लीज। मिसेस सूरी, ये जो कमरा है ये मूर्तियों वाला कमरा है। देखिए सब तरह की मूर्तियां हैं यहां आपको हर तरह की पुरानी और बेशकीमती मूर्तियां दिखाई देंगी। कैसा लगा आपको? हाँ, इन सब के बारे में मैंने इस म्यूजियम के कैटलॉग में बहुत कुछ पढ़ा है, बाकी आपसे जान लूंगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये है हमारा आर्मरी सेक्शन, आई मीन हथियारों वाला कमरा। लेकिन ये बंद क्यों है? मिसेस सूरी, इसलिए कि बड़े ही अजीबोगरीब हालात में हमारे म्यूजियम के एक चौकीदार काशीराम की मौत इस कमरे में हुई थी, और मरने से पहले उसने जो बयान दिया था उसके मुताबिक यह कमरा कभी नहीं खुलना चाहिए, हमेशा बंद रहना चाहिए। ऐसा क्या कहा था काशीराम ने? मिसेस सूरी, ये ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि बात बड़ी अजीब है मगर है सच्ची। काशीराम को घाव तो खंजर का लगा था, मगर उसकी मौत डर और खौफ के कारण उसके दिल की धड़कन बंद होने से हुई थी। क्या कह रहे हैं आप? मिसेस सविता सूरी, आज आपके ऑफिस का पहला दिन है। ये बातें फिर कभी फुर्सत में करेंगे। आइए मैं आपको आपका ऑफिस दिखाता हूं। ओके। आइए मिसेस सूरी, थैंक यू। ये है आपका कमरा। वेरी नाइस। आप अपने कमरे से अच्छी तरह वाकिफ हो जाइए, मैं बाद में मिलता हूँ। मुझे सिर्फ कमरे से ही नहीं बल्कि सारे म्यूजियम से वाकिफ होना है। मैं जरा डिटेल्स पढ़ लूं, फिर उसके बाद राउंड पर निकलूंगी, तब मैं आपसे मिलूंगी। ओके मिसेस सूरी, थैंक यू। चलता हूं। आई एम सॉरी मिसेस सूरी, दरअसल मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि मेरा कमरा यहां से तीसरा है। अगर आपको कुछ... क्या बात है मिसेस सूरी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। वो किसी ने मेरे कैबिन में ये छोड़ा। किसी की शरारत लगती है मिसेस सूरी। आप बेफिक्र रहें, मैं देखता हूं। बी कंफर्टेबल। थैंक यू। बाय बाय।
गुड इवनिंग नानी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा ये बताइए कैसा रहा आज आपका स्कूल का बहुत पहला दिन? मजा आया, खूब मस्ती की बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ। लो पहले ही दिन मस्ती शुरू है। लो शरीर कहीं का। अच्छा सविता तुम्हारा कैसा रहा दिन बेटा? क्या बताऊं माँ, वो म्यूजियम तो कमाल का म्यूजियम है और वहाँ के लोग तो उससे भी कमाल के हैं। वहाँ पर एक मिस्टर देसाई है, पता है वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि म्यूजियम का जो हथियारों वाला रूम है ना, वहाँ पर हथियार खुद ब खुद अपने आप चलने लगते हैं। इमेजिन। सविता तू तो ऐसा कह रही है जैसे कोई मामूली बात हो। सिर्फ मामूली ही नहीं, ये तो बहुत ही फनी बात है। नहीं बेटा ये मामूली बात नहीं, जरूर इसमें कोई रहस्य है। रहस्य? रहस्य? अगर वाकई वहां पर कोई रहस्य है तो रात को जाकर वहां देखना चाहिए कि आखिर वहां होता क्या है। ऐसे ही कोई बात है या कोई बड़ी बात है ना? मम्मा मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं वहाँ कोई नहीं जाएगा और दोबारा वहाँ जाने की बात नहीं करना। नानी आप तो डरपोक हो। जी हाँ मैं डरपोक हूँ, आप वहाँ नहीं जाएंगे। और सुन ले सविता तू भी वहाँ नहीं जाएगी। चलो माँ। चलो अपने कमरे में। अरे माँ क्या बचपना है, सुनो तो वहां तो मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। अब म्यूजियम चलकर देखती हूँ आखिर वहां होता क्या है। वॉचमैन, वो जो हथियारों वाला रूम है ना, उसकी चाबी चाहिए। मैडम मैं उस कमरे में जाने की मनाही है। मैं तो उस कमरे के दरवाजे को हाथ तक नहीं लगाता। तो मैं आपको आने को कहाँ कह रही हूँ? आप चाबी मुझे दीजिए, मैं खोल लूंगी दरवाजा। मैडम मेरी बात मानिए, आप भी वहां मत जाइए। आपका नाम क्या है? जी राधे श्याम। तो मिस्टर राधे श्याम, आप अपना काम कीजिए, चाबी दीजिए मुझे जल्दी। ये है जी। थैंक यू।
मुझे डरा ही दिया था। मैं भी डर गया था मामा। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ क्यों आए? नानी ने तुम्हें मना किया था ना? नानी ने आपको भी मना किया था मामा। चल शरारती, बहुत बोलते हो। अब जाओ, जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ जाओ। कम ऑन। नहीं मामा, मुझे भी म्यूजियम देखना है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो, बी क्वाइट, ओके? वाह मामा, कितने अच्छे वेपन्स है। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। मम्मी, ये कौन है? बेटा, इतिहास में जो लड़ाइयाँ होती थी ना, उसमें सिपाही और सैनिक ऐसे कपड़े पहनते थे। इसे आर्मर्स कहते हैं। वाओ! मम्मी, ये कितना बड़ा म्यूजियम है। हाँ बेटा, ये बहुत ही फेमस म्यूजियम है। मम्मी! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! अब क्या होगा मम्मा? डोंट वरी बेटा, चल यहाँ से भागते हैं। कहाँ जाए? ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? राहुल, कौन कर रहा है ये सब? राहुल, ये क्या हो रहा है? बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। मुझे बोलो। नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन हो तुम? कौन हो और क्या चाहते हो? बोलो। देखो, देखो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। और ये मेरा मासूम बच्चा, ये किसी का दुश्मन नहीं है। हमें जाने दो यहाँ से, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो यहाँ से। तुम यहाँ से जा सकती हो, मगर एक शर्त है। कौन? कौन बोला? कौन है यहाँ? कौन है? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या शर्त है तुम्हारी? आज के बाद ये कमरा इसी तरह बंद रहेगा, कभी नहीं खोला जाएगा। लेकिन क्यों? तुम कौन हो और ऐसा क्यों चाहती हो? इसलिए कि यहाँ रखी हुई हर चीज इस देश की धरोहर है। इनके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, इस देश की संस्कृति जुड़ी हुई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कमरा हमेशा बंद रहे। बोलो, तुम्हें मंजूर है या नहीं? देखो, देखो, जो तुम चाहती हो वही मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आती?
सविता सूरी, मैं कल्पना त्रिवेदी हूँ। कल्पना त्रिवेदी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? कल्पना त्रिवेदी? वो तो हादसे में मारी गई थी। नहीं, मेरी मौत किसी हादसे में नहीं हुई है, मेरा कत्ल किया गया है। आज भी मेरा कातिल आजाद घूम रहा है और मैं एक आत्मा बनकर भटक रही हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूं। मौत का बदला। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में इस प्रोफेशन के लिए उतना ही आदर, उतना ही प्यार है जितना मेरे मन में था। ये म्यूजियम मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है, मगर इस शहर में कुछ ऐसे लालची लोग भी हैं जो किसी भी तरह रुपया कमाना चाहते हैं, ढेर सारा रुपया। और जब रुपया इंसान के लिए भगवान बन जाता है तो वो रुपये के लिए भगवान को भी छोड़ देता है और हैवान बन जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस म्यूजियम को इस मुकाम तक लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता दूं। मुझे मेरे दादाजी दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी ने पाला। मेरे माँ बाप तब चल बसे जब मैं 6-7 साल की थी। मेरे दादाजी को पुरानी चीजें और एंटीक्स जमा करने का बहुत शौक था। वो मुझे अपने साथ ऐसी ऐसी जगहों पर ले गए जहां यह सोचना भी मुश्किल था कि उन जगहों पर कोई ऐसी पुरानी और देश की कीमती धरोहर भी हो सकती है। एक दिन मैं उनके साथ एक ऐसी ही जगह पर गई। दादाजी, दादाजी, दादाजी। कल्पना बेटे। हाँ दादाजी। अरे बेटे तू यहाँ पर है? बेटे तू दादाजी का हाथ छोड़कर क्यों भागे? देखो बेटा, दादाजी का हाथ हमेशा पकड़ के रखना, क्योंकि ये जंगल बहुत घना है। यहाँ जंगली जानवर हैं, सांप, बिच्छू, सियार। लेकिन बेटा तुम डरना नहीं, हाँ? और दादाजी का हाथ हमेशा पकड़ के रखना। कैसे पकड़ोगी? ऐसे। हाँ ऐसे। चलो संभल के बेटा। देखो बेटा, ये जो जंगल है ना, यहाँ जानवरों के साथ साथ जो वनस्पतियां तुम देख रही हो ना, हाँ? ये सब दवाइयां बनाने के काम आती अच्छा? हैं। बहुत सारे रोगों का उपचार इसी से होता है। संभल के बेटे। देखो बेटे, यहाँ कांटे भी हैं। हाँ हाँ हाँ, धीरे बेटा धीरे। हाँ आ जाओ आ जाओ। संभल के। हाँ अरे देखो बेटा, तुमको जो मैंने बताया ना, वो सब तुम जाकर कॉपी में लिख लेना। हाँ जी दादाजी। दादाजी वो क्या है? जंगल में मंदिर। आओ बेटा, चलिए देखते दादाजी। हैं चल के। आओ। बेटे, ये नटराज की मूर्ति 700-800 साल पुरानी लगती है, क्योंकि बेटे इसमें जो काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है ना, उससे पता चलता है कि ये 12वीं शताब्दी में बनाई गई होगी। मैं इसके बारे में पुरातत्व विभाग को जरूर लिखूंगा, क्योंकि ये कीमती मूर्ति कभी भी यहां से गायब हो सकती है। हाँ बेटे।
जी। मैं पुरातत्व विभाग को जरूर लिखूंगा। मैं अपने दादाजी के साथ जहां जहां गई मुझे सब याद है, मगर खास तौर पर मैं उस नटराज की मूर्ति को नहीं भूली। और मेरे दादाजी ने उस मूर्ति के बारे में जो भी कहा था वही हुआ। सात 800 साल पुरानी लगती है, क्योंकि बेटे इसमें जो काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है ना, उससे पता चलता है कि ये 12वीं शताब्दी में बनाई गई होगी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। वो नटराज की मूर्ति है, क्या कीमत है उसकी? कौन सी मूर्ति? वो सॉरी मैम, वो मूर्ति तो बिक चुकी है। बिक चुकी है? लेकिन और कई मूर्तियां हैं हमारे पास, आप चाहें तो दिखा देता हूं। नो थैंक्स। दादाजी, 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 अरे कल्पना बेटे, क्या बात है? आप मेरे साथ चलिए। कहां पर? दादाजी, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। मगर बेटे वो कौन सी चीज है और कहां है? अब आप चलिए तो सही, तभी तो दिखाऊंगी। चलिए उठिए। अच्छा बाबा, उठिए जल्दी। चलते हैं, चलो। चलिए चलो। आइए दादाजी। बेटी तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? हाँ? दादाजी, आपको याद है बचपन में आप मुझे रेवा के जंगल में लेके गए थे? वहाँ एक पुराना मंदिर था और नटराज की एक मूर्ति थी 12th सेंचुरी की। हाँ बेटे, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। दादाजी, वो मूर्ति। मूर्ति? अरे कहाँ गई मूर्ति? यही तो थी। अरे दुर्गा प्रसाद जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, क्या चाहिए? वो ये यहाँ पे एक मूर्ति थी नटराज की। अरे नटराज की मूर्ति है ना मैडम, देखिए। नहीं नहीं, ये मूर्ति नहीं, काले पत्थर वाली। काले पत्थर की मूर्ति? हाँ वही, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई मूर्ति तो हमारे पास है ही नहीं। अरे वो मूर्ति जिसके बारे में आपने कहा था कि वो बिक चुकी है। मैंने ऐसा कहा मैडम? हाँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है मैडम, ऐसी कोई मूर्ति तो हमारे पास थी नहीं, आपने कहीं और देखी होगी। नहीं नहीं, मैंने यही। अच्छा दुर्गा प्रसाद जी, आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, आप देखिए क्या चाहिए, मैं तब तक चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। जी अच्छा। लेकिन बेटी वो यही थी दादाजी, मैंने देखी थी। उस घटना के बाद मैंने लाल बहादुर शास्त्री म्यूजियम में क्यूरेटर की जगह संभाली। सविता, ये म्यूजियम पूरे देश में अपने आप में एक अनोखा म्यूजियम है। मेरे दादाजी ने भी मरने से पहले अपना सारा कीमती और अनोखा कलेक्शन इसी म्यूजियम को दे दिया था। एक दिन मैं ऐसे ही राउंड पर निकली थी, तब मैंने इस म्यूजियम के आर्ट गैलरी के मालिक हीरालाल को अपने ही एक कर्मचारी काशीराम से बात करते हुए देखा। हीरालाल जी, ये मूर्ति दिखने में बहुत छोटी है,
लेकिन इसकी कीमत मार्केट में करोड़ों में है, करोड़ों में। अरे हम धंधा भी करोड़ों में ही करते हैं काशीराम। हम तुम्हें भी मालामाल कर देंगे, फिक्र मत करो। आइए हीरालाल जी, मैं आपको और मूर्तियां दिखाता हूँ। हाँ, आइए आइए आइए। हेलो। मिस्टर देसाई, आर यू बिजी? नहीं कल्पना जी, कहिए। देखिए, इस म्यूजियम में जो भी चीजें हैं, मुझे उन सब की लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरी डिटेल्स के साथ। हाँ, क्यों नहीं। मैं लिस्ट खुद बना कर दूंगा आपको। लेकिन क्या बात है कल्पना जी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, भगवान न करे ऐसा हो। मैं तो बस अपना नॉलेज अपडेट करना चाहती हूँ। ओके, मैं लिस्ट आपको भिजवा दूंगा। थैंक यू। बाय। कहो देसाई, क्या बात है? हीरालाल जी, बहुत गड़बड़ है। वो मिस कल्पना त्रिवेदी है ना? हाँ, आज उसने आपको काशीराम के साथ बात करते देखा था। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हीरालाल जी, आप उसे नहीं जानते। वो बड़ी सरफिरी औरत है। आज तो उसने म्यूजियम के सामान की लिस्ट मांगी है। मांगी है तो मांगी है, हाँ के टालते रहो। ऐसा नहीं हो सकता हीरालाल जी। कल्पना त्रिवेदी बड़ी ही जिद्दी औरत है। वो जिस बात के पीछे पड़ जाती है उसकी तह तक पहुंचकर ही दम लेती है, और म्यूजियम की प्रॉपर्टी को तो अपने बाप दादा की जागीर समझती है। ठीक है, एक बार मुझे उससे मिल लेने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते जी। आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे कल्पना देवी, घर पर आए हुए तो दुश्मन का भी लोग स्वागत करते हैं, और मैं यहाँ आपसे कुछ छीनने थोड़ा ही आया हूँ। देखिए, मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती, और हाँ, मैं जानती हूँ कि घर आए दुश्मन का भी लोग स्वागत करते हैं, मगर आप जैसे देशद्रोहियों को मैं कभी भी अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। आप दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी की पोती हैं, जाहिर है उनके बहुत सारे गुण तो आप में होंगे। हीरालाल जी, मैं अपने दादाजी के गुण और दोष के बारे में आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। जल्दी बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए कल्पना देवी, आप जिस कुर्सी पे बैठी हैं, अरे उस कुर्सी के मालिक को तो किसी बड़े आलीशान बंगले में रहना चाहिए। उसके पास कुछ नौकर चाकर, कुछ खूबसूरत सी आलीशान गाड़ियां, और कम से कम 10-12 करोड़ का तो बैंक बैलेंस होना चाहिए। ओह, तो आप यहाँ मेरा ज़मीर, मेरा ईमान खरीदने आए हैं? अरे कल्पना देवी, छोड़िए इन बेकार की बातों को, क्या रखा है इसमें?
जिंदगी 4 दिन की है, उसे हंसते खेलते गुजार देना चाहिए। हाँ तो कल्पना देवी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने वो जो एम्पोरियम में नटराज की मूर्ति की बात कही थी ना, तो काले पत्थर वाली, वो मूर्ति मैं आपको अपनी दोस्ती के बदले में देने को तैयार हूं। जी हाँ। अरे मैं तो उसको अपने साथ ही लेकर आ रहा था, लेकिन फिर तो एक बार आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप मेरे साथ दोस्ती करेंगी तो विश्वास कीजिए अपनी ये दोस्ती लाखों रुपए से शुरू होकर करोड़ों रुपए पे खत्म होगी। क्या सोच रही हैं आप? उस मूर्ति को रखने के लिए मेरे पास एक 6th सेंचुरी का बना हुआ कीमती स्टोन का मंदिर भी है। हीरालाल जी, आपने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए, अंदर आइए। चलिए। हीरालाल जी, हाँ जी, बैठिए। आप बैठिए। हाँ, तो बताइए कल्पना देवी। अब आपने मेरे सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसे ठुकराना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। क्योंकि वो नटराज की मूर्ति तो मेरे मन मंदिर में बस गई है। बस फिर क्या है? मिलाइए हाथ, मैं आज ही वो मूर्ति आपके घर पर लेके आ जाता हूँ। नहीं नहीं, घर पर नहीं हीरालाल जी, उसे आप म्यूजियम भेज दीजिए, मेरे ऑफिस में। मूर्ति तो मेरे ऑफिस में रहेगी, मगर होगी मेरी जाती प्रॉपर्टी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे मंजूर है। वैसे एक बात बोलूं कल्पना देवी, होशियारी में आपका जवाब नहीं है। अगर वो मूर्ति आपके घर पे रहती तो किसी को भी शक हो सकता था, लेकिन ऑफिस में वो मूर्ति रहेगी तो किसी को शक भी नहीं होगा। होशियारी में तो आपका भी जवाब नहीं हीरालाल जी। कितनी जल्दी समझ गए आप मेरी बात। मगर यही मुझसे एक भूल हो गई। कैसी भूल? मैं हीरालाल को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने घर से देसाई को फोन कर दिया कि मेरे म्यूजियम पहुंचने से पहले वो वहां पुलिस को बुला ले। मगर मुझे ये नहीं पता था कि देसाई भी हीरालाल से मिला हुआ है। हेलो। हेलो हीरालाल जी, मैं देसाई बोल रहा हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या रे, वो सब छोड़ो, मैंने आपकी कल्पना देवी को शीशे में उतार लिया है। वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने उसे शीशे में नहीं उतारा, बल्कि आप उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। क्या मतलब? अभी अभी कल्पना त्रिवेदी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं म्यूजियम में पुलिस का इंतजाम कर लूं। ओह, तो ये बात है। अच्छा किया देसाई साहब जो आपने बता दिया। अब म्यूजियम में पुलिस तो जरूर पहुंचेगी। ये आप क्या कह रहे हैं हीरालाल जी? अरे घबराइए मत देसाई साहब, अब पुलिस का इंतजाम आप नहीं, मैं खुद करूंगा। आप तो वही कीजिए जो मैं आपसे कहता हूं। हेलो 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 हेलो।
कहिए मैडम, जैसा आपने कहा था वैसा इंतजाम मैंने कर दिया है, लेकिन ये तो बताइए कि बात क्या है। देसाई, अभी थोड़ी ही देर में आर्ट गैलरी का मालिक हीरालाल यहाँ आने वाला है। मैं चाहती हूँ जैसे ही वो यहाँ आए, पुलिस चारों तरफ से इस इमारत को घेर ले और फिर मेरे इशारे का इंतजार करे। ठीक है मैडम, आप लोग चारों तरफ छिप जाइए और मेरे इशारे का इंतजार कीजिए। ओके सर। जाइए। आप मुझे इंटरकॉम पर बता दीजिए। जी। नमस्ते जी। नमस्ते। तुम लोग इसे रख दो और जाओ बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार करो। बैठिए। जी। तो कैसी हैं आप? मैडम, देसाई साहब ने कॉफी भेजी आपके लिए। रख दो। मैडम, देसाई साहब के लिए कोई मैसेज? हाँ, उनसे कहना मैंने जो काम उन्हें करने बोला है वो कर दें। जी। लीजिए, कॉफी पीजिए। अरे आप भी लीजिए ना। वाह, बड़ी उम्दा कॉफी है। हाँ, हमारे यहाँ नाइट स्टाफ के लिए इंतजाम रहता है। अच्छा। कल्पना देवी, आप जरा अपना तोहफा तो देख लीजिए। देख लूंगी हीरालाल जी, इतनी जल्दी भी क्या है, अब तो इसे सारी दुनिया देखेगी। देसाई साहब, भाई कॉफी खत्म होने वाली है। मैंने आपसे जो कहा था आपने किया या नहीं? कल्पना जी, देसाई साहब को तो जो करना था वो तो वो कर चुके। क्या मतलब? मतलब ये कि ये कॉफी आपकी जिंदगी की आखिरी कॉफी है। क्या? जी हाँ, इस कॉफी में एक ऐसी दवा मिला दी गई है जिसके कारण आपका जिस्म धीरे धीरे सुन्न हो जाएगा और उसके बाद इसका मतलब देसाई भी तुमसे मिला हुआ है? जी हाँ, देसाई साहब भी। ये सब मेरे आदमी।
कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? हे भगवान, आप पर कितना कुछ बीता। आपने कितनी खतरनाक बात बताई है कल्पना जी, दिल को दहला देने वाली बात। आपकी आपकी हत्या की गई थी और दुनिया में किसी को कुछ पता ही नहीं है। सब यही समझ रहे हैं कि वो महज एक हादसा था। यहां तक कि आज तक मैं भी यही समझते आ रही थी, क्योंकि जिस जगह पर आपकी हत्या की गई थी वहां पर किसी के उंगलियों के निशान ही नहीं थे। क्योंकि अब समझ में आ रहा है वो हत्या ग्लव्स पहनकर की गई थी, है ना? हाँ, वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। हीरालाल देसाई, वो दो गुंडे और काशीराम। काशीराम को तो उसके किए की सजा मिल गई। मैंने उसे मार डाला। वो यहां से बहुत ही कीमती हीरो जड़ी तलवार चुराने आया था। जीते जी तो मैं कुछ न कर सकी, मगर अब यहां की किसी भी चीज को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। सविता, मैं अपने कातिलों से बदला जरूर लूंगी, खासकर हीरालाल और देसाई से। ये दो खतरनाक कमीने इंसान अपने इतिहास की निशानियां बेच रहे हैं। अगर इन्हें सजा ना मिली तो ये इंसाफ और कानून पर जुल्म होगा। आप सही कह रही हैं कल्पना जी। आप पे जो जुल्म हुए, जो अत्याचार हुआ है, उसकी सजा उन जालिमों को मिलनी ही चाहिए। तब न्याय होगा, इंसाफ होगा। May I come in? Yes, Miss Savita. Please come in. ये लीजिए। क्या है इस लिफाफे में? मेरा रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? ऐसी क्या बात होगी सविता जी? मिस्टर देसाई, मैं इस म्यूजियम में ये सोचकर आई थी कि यहाँ आकर मुझे काम करने की पूरी आजादी मिलेगी। हाँ, तो आपको तो पूरी आजादी है ना? जी नहीं, उस हथियार वाले रूम में तो आपने ताला लगा रखा है। आम जनता के लिए उसे बंद कर दिया आपने। देखिए सविता जी, आप तो जानते कि इसकी वजह क्या है। कोई वजह नहीं है मिस्टर देसाई, ये सिर्फ एक फजूल का डर है, आपके मन का वहम है और कुछ नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर उस रूम का ताला नहीं खुला तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। सविता जी, मेरी बात सुनिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उस कमरे का दरवाजा खोला गया तो कितनी जानें चली जाएंगी, और आपको तो पता है कि काशीराम भी वहीं मारा गया। काशीराम के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानती, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है तो आप मेरे साथ वहां आइए, आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। आपको कोई दुश्मनी है मुझसे? हा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मिस्टर देसाई, मैं आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी दोस्त हूं। आप मेरे साथ चलिए तो आपके मन का सारा शक दूर हो जाएगा। अब चलिए मेरे साथ। जी चलिए। ठीक है, चलिए 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 आइए।
ये लीजिए चाबी, खोलिए ताला। चलिए। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अंदर मत जाइए। सविता जी, मेरी बात मानिए प्लीज। सविता जी, सविता जी। सविता जी, सविता जी, सविता जी, कहाँ गई है? सविता जी, सविता जी, सविता जी। क्या हुआ? डर गए? नहीं नहीं, डरा नहीं। देखिए ना, मैंने सारे रूम का चक्कर लगाया, मुझे कुछ हुआ? हुआ कुछ मुझे? नहीं तो। आप खामखा डर रहे हैं। आइए, आइए मेरे साथ। डरिए मत, आइए ना, आइए ना, चलिए, आइए, आइए। मिस्टर देसाई, क्या हुआ? कुछ हुआ? आप बस ऐसे ही डर रहे थे। सविता जी, वो जो तलवार वहां रखी है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो जरा उठाइए। क्यों? तलवार उठाने से क्या होगा? आप उठाइए तो सही। ठीक है। आपने तलवार उठा ली? हाँ, उठा ली। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। हाँ, कुछ नहीं हुआ। आप सच कह रही हैं। हम लोग यूं ही डर रहे थे। ये सिर्फ एक भ्रम है। सविता जी प्लीज, आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लीजिए। और रही बात इस कमरे को आम जनता के लिए खोलने की, तो एक कमेटी मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें डिसाइड किया जाएगा, और उसके बाद इस कमरे को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आई प्रॉमिस यू। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना रेजिग्नेशन वापस लूंगी। थैंक यू सविता जी, थैंक यू वेरी मच। आइए। आइए।
अरे ये आप क्या कह रहे हैं देसाई साहब? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं, दिमाग नहीं खराब हुआ है, बल्कि जिस भ्रम और शक के हम शिकार हो गए थे वो धुंध छट गई है। हमारी आंखों पर से वहम का पर्दा हट गया है। हीरालाल जी, आज की रात तो हमारे लिए अली बाबा का खजाना हासिल करने वाली रात है। आप मेरे साथ उस कमरे में चलिए। आप जिस चीज को छुएंगे वो हमारी हो जाएगी। और हां, याद रखिए, ये मौका हाथ से ना निकल जाए, वरना बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज से 1 हफ्ते के बाद वो कमरा जनता के लिए खुलने वाला है। अरे देसाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी बातों पर। क्या हो गया है आपको? हीरालाल जी, मैं खुद सविता के साथ वहां गया था। उसने हर चीज को छुआ, उठाकर देखा, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। और वो जो काशीराम के साथ हुआ था, वो क्या था? ओहो हीरालाल जी, आप फिर वहीं के वहीं अटके हुए हैं। वही भ्रम, वही शक। आप मेरी बात मानिए, आप वहां अकेले थोड़े ही जा रहे हैं, मैं आपके साथ जा रहा हूं। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, आज रात को मैं भी चल रहा हूं आपके साथ। चलिए चलिए। आइए हीरालाल जी, आइए। देसाई साहब, सब तैयारियां हो गई? सब तैयारियां हो गई, डरने की कोई बात नहीं है। वॉचमैन, दरवाजा खोलो। जी सर। आइए चलिए। आइए अंदर। आप आगे चलिए। ओके। आइए। ताला खोलिए। ओके। आइए। पहले आप अंदर जाइए। हीरालाल जी, आपको मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए देखिए देसाई साहब, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। आप जाइए अंदर। ठीक है। आइए। आप चौंक क्यों गए? मैं अंदर जाके आया हूं। आइए ना, आप भी आइए। चलो भाई चलो। आइए। हीरालाल जी, वो रही तलवार। आइए। आइए। उठाइए हीरालाल जी, उठाइए। ये सब क्या हो रहा है देसाई? ये क्या मुसीबत है?
कौन है? ये सब कहाँ गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया ये? अरे देसाई भागो यहाँ से, भागो! ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, मैं। क्यों? जबान लड़खड़ाने लगी? किस इरादे से आए थे तुम यहाँ? कि अपने देश की दौलत, अपने देश की अमानत इसी तरह लूट कर ले जाओगे? नहीं 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 नहीं। तुम लोग रुपयों के लालच में अपने प्राचीन इतिहास की निशानियां बेच रहे हो। नहीं नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये तलवार, ये नेज, ये भाले, ये जिर्रा बख्तर, ये कीमती मूर्तियां जो अपनी संस्कृति की कहानियां सुनाती हैं, जो एक बार यहां से चली गई तो फिर वापस नहीं लौटती, इनका व्यापार करोगे तुम? और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इस हीरा लाल ने मुझे पैसों का लालच देकर खरीद लिया था, मुझे माफ कर दो। चुप रहो। अरे इस हीरा लाल ने रुपयों का लालच तो मुझे भी दिया था, मगर मैंने अपनी जान दे दी, ईमान नहीं बेचा। और तुम जो इस प्राचीन गौरव के रक्षक हो, लालच में आकर भक्षक बन गए? नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। देसाई, ये वो चीजें हैं जिन्हें देखकर हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने बीते हुए कल को देखेंगी, उनसे प्रेरणा लेंगी। और तुम इन्हें बेचकर हमें कंगाल करने पर तुले हो? नहीं। हीरालाल, बहुत पसंद है ना तुम्हें ये हीरो जड़ी तलवार? अब देखना कैसे इसी तलवार से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करती हूँ। नहीं नहीं कल्पना देवी, मुझे माफ कर दो। नहीं हीरालाल, तुम दया के काबिल नहीं हो। नहीं कल्पना देवी। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। देसाई, क्या फर्क है तुम में और जयचंद और मीर जाफर में? देशद्रोही गद्दार।